कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको भेजा है किसी डेट ऑफ बर्थ पे, कुछ सोच के ही भेजा होगा। आप उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड हैं तो सक्सेस कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आपका नाम अच्छा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये आपको बना देगा। और अगर आपका नाम खराब है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये आपको नीचे भी ले आएगा। तो नेम के साथ वो भी नहीं है कि जबरदस्ती हर केस में चेंज कर देना है। नो, अगर नाम नेचुरली करेक्ट है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है तो चेंज करना ही करेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपके नाम के बारे में। आपका नाम आपको कैसे सक्सेसफुल बनाता है, अपने नाम के अंदर क्या आप कुछ चेंजेस करके अपने सक्सेस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम नितिका ठाकुर मोहता एंड मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच हूँ एंड मैं काफ़ी समय से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है, साथ ही साथ मैं कोचिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूँ। नेम कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के अंदर? साहिल जी, अगर हम लोग नेम और न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे ना, तो ये दो सेपरेबल चीज़ें नहीं है, दोनों एक साथ आती हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आप नेम नहीं करेक्ट कर रहे तो दिस इज समथिंग दैट आप न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं रहे। ये गेम चेंजर है, ये आपकी मेक और ब्रेक सिचुएशन है। मतलब अगर आपका नाम अच्छा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये आपको बना देगा। और अगर आपका नाम खराब है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये आपको नीचे भी ले आएगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते। कर्मों पे हमारा कंट्रोल है, करेक्ट। एक्शंस कंट्रोलेबल्स हैं। नेम स्पेलिंग अगेन कंट्रोलेबल एस्पेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आप पैदा हो गए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गई। टिल यू डाई, ये डेट ऑफ बर्थ को आप कभी नहीं बदल पाएंगे, इसी के साथ रहना है। नेम बदल सकते हैं, बदल सकते। तो क्या विद द गिवन रिसोर्सेज हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं? यस। नेम स्पेलिंग एक ये इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे हम अपनी लाइफ के पेस को बेटर कर सकते हैं, लाइफ की ग्रोथ को बेटर कर सकते हैं, लाइफ को ही ओवरऑल बेटर कर सकते हैं। तो यही एक ऐसा माध्यम है जिससे जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी में ही होता है एंड न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको, ये सबसे बड़ी रेमेडी है न्यूमरोलॉजी की एंड 50% काम आपका नेम स्पेलिंग से हो जाता है। मतलब अगर मैं गलत डेट को पैदा हुआ, मतलब फेवरेबल डेट को पैदा नहीं हुआ। मैं गलत नहीं बोलती कभी। देखिए, कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको भेजा है किसी डेट ऑफ बर्थ पे, कुछ सोच के ही भेजा होगा। तो कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है, कोई नंबर भी खराब नहीं है। इट इज जस्ट हाउ यू नेविगेट इट। आप उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई अगर एवरेज भी बोल लूं मैं, डेट ऑफ बर्थ एवरेज है लेकिन उसका नेम सुपीरियर है, नेम उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छा हो गया, तो ये गेम चेंजर हो जाएगा। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेट ऑफ बर्थ को बीट कर सकता है वो आदमी। क्यों? क्योंकि उसका नेम बहुत अच्छा सपोर्ट में बैठ गया। ये काम कैसे करता है, पूरा थोड़ा समझाओ। हर ग्रह एक नंबर से एसोसिएटेड है, वेरी सिंपल। 1 इज सन, 2 इज मून, ये सब हमें पता है। वैसे ही हर अल्फाबेट को भी एक नंबर दिया गया है। ठीक है। अब जब हम उन अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो नेम का भी टोटल एक नंबर पे जाएगा। तो दैट टोटल शुड बी इन सिंक विथ योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो बैठ जाना चाहिए, अच्छा बैठ जाना चाहिए, उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ को अपलिफ्ट करना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके प्लैनेट्स वीक बैठे हैं, कुछ रॉन्ग बैठे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो होने चाहिए थे अच्छे, वो नहीं बैठे हैं। अब अगर वो नहीं बैठे तो क्या हम उनकी एनर्जी नेम से ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। तो यही नेम का रोल है किसी के भी लाइफ में। इसीलिए नेम स्पेलिंग के ऊपर इतनी बात भी होती है और इसीलिए नेम स्पेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो मतलब जैसे मेरा नाम है या किसी का भी नाम है, उसका जो भी टोटल करके नाम आएगा वो नंबर कंपैटिबल है आपकी डेट ऑफ बर्थ से या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, नेम के 2 एस्पेक्ट्स हैं। मतलब नेम में आपका फर्स्ट नेम इज 1 एस्पेक्ट, क्यों? वो आपकी आइडेंटिटी है। तो जब हम किसी का भी नाम करेक्ट करते हैं तो नेम, फुल नेम शुड बी करेक्ट, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। साथ ही साथ आपका फर्स्ट नेम भी सिंक में होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। अब हम हर प्लैनेट पे नाम का स्पेलिंग नहीं लेके जाते। कुछ फिक्स्ड प्लैनेट्स हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि यस, उनका लक फैक्टर बेटर है या फिर वो प्लैनेट आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अल्टीमेट ये करने का पर्पस क्या है? हमें ग्रोथ चाहिए जीवन में, हमें करियर अच्छा चाहिए, हमें रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, हमें हेल्थ अच्छा चाहिए। तो ये करने का पर्पस तो यही है। तो अगर हमें ये सब चाहिए तो इसको करने के लिए नाम
कुछ पर्टिकुलर नंबर्स पे ही जाएगा। वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। सम ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेफर 9 ऑल्सो। कुछ लोग 9 भी प्रेफर करते हैं, बट मेजर तौर पे अगर आप 90% लोगों के पास जाएंगे तो वो 1, 3, 5, 6 पे ही नाम को डालते हैं। तो मैं पर्सनली भी इन्हीं पे, कोई भी हो उसको अगर 1, 3, 5, 6 पे सेट कर दिया जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। हर किसी पे 1 नहीं जाएगा, हर किसी पे 5 नहीं जाएगा, हर किसी पे 6 नहीं जाएगा। यही हमारा रोल आ जाता है, बिकॉज हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ पे 1 भी जाए, 5 भी जाए, 6 भी जाए। बट आज अगर कोई क्या कर रहा है, ठीक है, किस काम में है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ में कौन से प्लैनेट्स मिसिंग हैं, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम नेम किस पे डालें। रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद भी आप देखेंगे कि यू विल हैव मल्टीपल चॉइसेस जिस पे आप नाम को डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं मेरी है 23 मई 1991। तो 23051991 इसका टोटल हो गया 3 का। 23 आपका मूलांक हो गया जो बन गया 5, 5 3 का कॉम्बिनेशन है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में मैं बोलूंगी 6 पे नहीं जा सकता नाम, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? 1, 5, 3, ठीक है। अब मैं देखूंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या स्ट्रॉन्ग बैठा है, ठीक है। अगर मान लो सभी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, 1 भी स्ट्रॉन्ग है, 5 भी स्ट्रॉन्ग है, 3 भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपके में है, अगर मैं आपका चार्ट बनाऊं ठीक। तो आपके में 1 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है, तो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? आपके गोल्स इन लाइफ विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, करेक्ट। आपका प्रोफेशन विल वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका नाम किस पे जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पहलू है जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं साहिल खन्ना देखूं तो आपका टोटल नेम आता है 32 के 5 के ऊपर, कंपैटिबल, ठीक है। हमने बोला हम 1, 5 या 3 पे जाएंगे, 5 पे आ गया। लेकिन अगर आप अपना फर्स्ट नेम देखेंगे तो 13 के 4 पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट नेम, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट नेम भी करेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कभी भी या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कभी भी आपका फर्स्ट नेम को भी किसी स्ट्रगलिंग प्लैनेट के ऊपर नहीं डालेगा। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका फर्स्ट नेम भी अच्छा होना चाहिए। तो अब आपके केस में अगर मैं साहिल में एक डबल आई लगा दूं तो वो आ गया 14 से 5, 13 के 4 पे था, मैंने डबल आई किया, आई की वैल्यू है 1, तो आ गया 14 के 5 के ऊपर। और ए भी तो लगा सकते थे, SAAHIL भी कर सकते थे, मैंने डबल आई किया है, डबल आई से आपका 14 के 5 पे आ गया, लेकिन टोटल आपका चला गया इस पे 33 के 6 के ऊपर। आई टोल्ड यू 33 के 6 पे हम नहीं जा सकते। व्हाट विल आई डू? आपके फादर का नाम बताइए। RP खन्ना, आरपी खन्ना, राजेंद्र प्रसाद खन्ना। इसमें एक आर डालें और के को डबल कर दें तो आप 37 का 1 अचीव करेंगे। आई थिंक आपका नाम 32 से बेटर 37 पे रिजल्ट्स देगा। एंड 37 अपने आप में न्यूमरोलॉजी में इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर जिस पे नाम को डाला जा सके। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए, क्योंकि आपका मूलांक भाग्यांक से 5 3 आ रहा है ऑलरेडी, और जो नंबर्स आपके मूलांक और भाग्यांक से आ रहे हैं वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, सेट है। ये चीज तो सेट एंड डन रूल्स हैं कि जो नंबर्स आपको मूलांक से आ रहे हैं, भाग्यांक से आ रहे हैं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ में स्ट्रांग एनर्जी के साथ बैठे हैं। तो मेरा बस चॉइस क्या थी? 153, 1 इज अ बेटर ऑप्शन। सो आई वुड प्रेफर कि आपका नाम साहिल आर खन्ना है, वेयर साहिल में एक डबल आई है और खन्ना में एक डबल के है। समझ गया। अब मैं हमेशा ही साहिल खन्ना यूज करता हूँ, साहिल यूज ही नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? अगर आप सिर्फ साहिल खन्ना यूज कर रहे हैं तो इट इज ओके, बट स्टिल आई विल से कि एनर्जीज शुड बी बेटर। आपका फर्स्ट नेम आपको इम्पैक्ट करता है तो फर्स्ट नेम शुड बी करेक्टेड 100%। फर्स्ट नेम का, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। खन्ना इज अ कम्युनिटी नेम, ये आप अपने फैमिली का नाम अपने नाम पे ऐड कर रहे हैं एंड टोटल आपका नाम बन जाता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी साहिल है। सो साहिल गलत हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, समझ गया मैं। अब आपने बोला कि जो नंबर मिसिंग है उसको भी ले सकते हैं। करेक्ट, अब मेरा अगर लोशू बनाते हैं तो उसमें 6 मिसिंग था, करेक्ट। और आपने बोला कि मेरे को 6 यूज नहीं करना। आपके केस में नहीं जाएंगे, अब ऐसा क्यों? वो इसलिए कि 3 और 6 एक साथ नहीं होता। अगर आपका मूलांक भाग्यांक से इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है तो हम नेम पे उन एनर्जीज को नहीं ले जा सकते, क्योंकि 3 6 आपस में कंपैटिबल नहीं है। पर 3 6 9 तो कंपैटिबल है। 6 9 के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे, अब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के अलग अलग सेट ऑफ ओपिनियंस भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं 3 6 9 इज अ पैटर्न, मतलब 3 में आप 3 जोड़ो तो 6 बनता है, 6 में 3 जोड़ो तो 9 बनता है। करेक्ट, ये बात सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 6 9 की एनर्जीज एक जैसी हैं, लेकिन 3 और 6 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली सबसे पहले, तो 3 और 6 दोनों गुरु हैं, लेकिन ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स भी हैं।
लेकिन दोनों की एनर्जीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। आपने कहावत सुनी होगी 36 का आंकड़ा, और आप हिंदी में भी देखेंगे ना तो 3 अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 6 उसी के उल्टी पीठ के जैसे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ये दोनों एक दूसरे की तरफ उल्टा मुंह करके बैठे हैं। क्यों? ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, कंप्लीटली ऑपोजिट। और जो दो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स जब एक साथ आएंगे और ये दोनों ऑपोजिट प्रवृत्ति के होंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस जो आपको हेल्प कर रही है, इट्स अ हेल्पिंग साइंस आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए। Why do we want to go to situations जहां पे ये हमें ट्रबल करे? एंड 3-6 एक साथ नहीं बैठते। ठीक है, अभी आपने बताया 4 है जो नंबर अच्छे है, 1 3 5 6। 1 मेरे को कब रखना चाहिए, किस केसेस में अपना नाम 1 पे रखना? 1 पे मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बोलूंगी 1 पे आप नाम जा सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आप 19 वाली सीरीज में जाएंगे ना, जो लोग भी 2000 से पहले पैदा हुए हैं उन सबके चार्ट में तो 1 आ ही जाता है, चाहे वो 1990 से आ जाए पर 1 आ जाएगा। स्टिल बहुत केसेस में हम लोग नाम 1 पे डालते हैं। 50% केसेस में नाम मोस्टली 1 पे चला जाता है। वो इसलिए कि 1 आपको कुछ हद तक सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेजर फोकस हर किसी का सक्सेस है। करेक्ट। अब अगर मैं बात करूं कि किस केस में मैं नाम 1 पे नहीं लेके जाऊंगी, जहां पे भी चार्ट में मूलांक या भाग्यांक में 8 बैठा है वहां पे नाम 1 पे नहीं लेके जाएंगे। वहां वी विल ट्राई टू गो फॉर 5 या 6। ठीक है, अब 8 पे क्यों नहीं जाएंगे? सेम सिचुएशन है। 1 एंड 8 इज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ 1। तो 8 और 1 एक साथ नहीं आ सकते। कभी भी कोई नंबर 1 है और वो 8 के साथ आएगा या फिर आप देखेंगे क्लैश होगा ही। अगेन ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, इगोइस्टिक ऑल्सो, तो एक साथ आएंगे तो परेशान करेंगे। नंबर 1 है, पर्सनली रेट में चला गया, प्रॉब्लम है ही, ध्यान देना ही पड़ेगा, उस समय रेमेडीज करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 8 है, पर्सनली 1 में जाएगा, परेशानी आएगी ही, तो उन केसेस में ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए अगर मूलांक भाग्यांक 8 है तो हम लोग 1 पे नाम नहीं लेके जाएंगे। इन ऑल दी अदर केसेस वी कैन गो, बट डिपेंड्स ऑन द चार्ट। डिपेंड, ये थंब रूल नहीं है, डिपेंड्स ऑन द चार्ट। वी हैव ऑप्शंस। तो चार्ट को देखेंगे, चार्ट में क्या मिसिंग एलिमेंट्स हैं, क्या नीड है, क्या प्रोफेशन है। अब जैसे हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं, हमने 3 की भी बात की, इन केसेस पे हम लोग नाम 3 पे लेके जाते हैं। 3 पे नाम उन्हीं केसेस में जाएगा जहां पे प्रोफेशन 3 से रिलेटेड है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आता है एंड वो बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ या मैं कोच हूँ एंड उनको सक्सेस चाहिए और उनको 3 की वाइब्रेशंस पे नाम जाएगा तो उनको ज्यादा सक्सेस आएगी। तो उस केसेस में हम लोग नाम 3 पे डालते हैं। अगर कोई डॉक्टर है और उसका नाम 3 पे आ रहा है, मान लो डॉक्टर मेरे पास आया, नेचुरली उसका नाम 3 पे है, आई विल नॉट चेंज द नेम दैट टाइम। तो नेम के साथ वो भी नहीं है कि जबरदस्ती हर केस में चेंज कर देना है, नो। अगर नाम नेचुरली करेक्ट है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करेक्ट नहीं है तो चेंज करना ही करेक्ट है। 5 के केस के अंदर क्या करना होगा? ठीक है, 5 के केस में नाम, जैसे आपका नंबर 5 है, आपके केस में 1 भी अच्छा था, 5 भी अच्छा था, लेकिन क्योंकि आपके टोटल 5 में मैंने बताया कि आपका फर्स्ट नेम नॉट गुड, दैट इज द रीजन हमने उसको चेंज किया एंड 1 की एनर्जीज पे लेके गए। ठीक है। अब जैसे किसी ब्रांड नेम की बात करके चले, इस चैनल की बात कर लेते हैं, मैंने देखा था आपके चैनल का, द साहिल खन्ना टॉक शो। द साहिल खन्ना टॉक शो इज 77 से 5, विच इज वेरी गुड एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई चेंज करना चाहिए उसमें। ठीक है, और अगर मैं अपनी कंपनी की बात करके चलूं, जैसे आपने बोला कि 8 कंपैटिबल नहीं है, तो मेरा जो कंपनी का नाम है वो लपास था, तो वो मैंने अच्छे अमाउंट में बेची है, पर 8 मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? 5 के साथ 8 ऐसा नहीं है कि कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज 5 ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके साथ ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स फ्रेंड हैं, तो इनडायरेक्टली उतना नुकसान नहीं, पर फिर भी अच्छा हुआ कि आपने बेच दी। और अगर 8 पे नहीं होती तो शायद उसकी ग्रोथ अलग होती। हम ग्रोथ को बेंचमार्क कहाँ से करते हैं? जहां तक हम गए हैं, बट हमें पता नहीं था हम कहाँ जा सकते थे, राइट? 8 फॉर श्योर इज नॉट गुड। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन वेरी फेमस पर्सनैलिटी, एंड अगर आप उनका नाम जोड़ेंगे तो 44 से 8 आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिली, बट देन वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ माइकल जैक्सन, मतलब वो किन चीजों से गुजरे, क्या क्या उनके साथ हुआ एंड उनका एंड क्या हुआ। तो समहाउ नेम हैज एन इम्पैक्ट एंड नेम के इम्पैक्ट को हम कभी भी नकार नहीं सकते। और अगर किसी का 8 पे ही मूलांक या भाग्यांक आ रहा है, हाँ जी, तो वो 8 पे रख सकता है या उसको भी रिकमेंडेड नहीं है? उनके केस में भी हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे।
8 पे अगर है तो उस केस में कोशिश ये रहनी चाहिए कि 5 पे या 6 पे चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन भाग्यांक में क्या बैठा हुआ है। अगर 8-3 का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में तो 100% 5 पे ही नाम जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन। 8 के साथ 2 बैठा है, 8 के साथ 3 बैठा है, 8 के साथ 4 बैठा है, इन सब को देखते हुए, साथ में चार्ट को देखते हुए डिसाइड होता है कि नाम एनर्जीज किस पे जानी चाहिए। और नाम चेंज करना कैसे है? क्या बस मैं अपना कॉलिंग नेम चेंज कर लूं, लिखना चेंज कर लूं, क्या डॉक्यूमेंटेशन से चेंज करूं? बहुत लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने को। मेरे पास अगर कोई न्यूबॉर्न को लाएगा, दैट केस मैं डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज कराऊंगी, बिकॉज एक शुरुआत है तो आप नेम को करेक्ट कर, एंड आजकल लोगों में बहुत अवेयरनेस है तो वो लोग नेम को डॉक्यूमेंट में करेक्ट करते हैं न्यूबॉर्न के केस में। लेकिन एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50 क्या वो कर सकते हैं? वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस सिस्टम में तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कैसे उन एनर्जीज को अपने लाइफ में लाया जाए? यू कैन चेंज इट एवरीवेयर ऑन द सोशल मीडिया। पहला ऑप्शन, आप यूट्यूब पे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, इन सब जगहों पे अपने नाम को चेंज करें। आप अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, उस नेम प्लेट को चेंज करें, ईमेल एड्रेस चेंज करें, इन सब जगहों पे आप चेंज करेंगे। व्हाट्सएप का डिस्प्ले नेम चेंज करें, ताकि जहां पे लोगों को दिखाई दे रहा है वहां पे आपका नाम बदल जाए। आप देखेंगे बॉलीवुड की ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी हैज अ चेंज्ड नेम, राइट? आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, एवरीबडी, कोई ऐसा नहीं जिस अभिषेक बच्चन ने भी अभी चेंज। एवरीबडी। तो क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में किया है? बट हमें जो दिखता है वहां चेंज हो गया, एंड वो ही आपको रिजल्ट्स भी देगा। तो अब मैंने नाम चेंज कर लिया, मान के चलते हैं मैं एक डेट के साथ पैदा हुआ था, वो भी ठीक ठाक थी, तो अब मेरे सक्सेस के चांसेस हो गए कि मैं पक्का सक्सेस करूंगा लाइफ में। नाम चेंज कर लिया तो कुछ हद तक तो हो गए, लेकिन ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, नेम, छोटी छोटी चीजों पे प्रमोशन हो रहा है, एंड क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी इज अ लॉट इन हाइप, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी हर जगह है, एंड लोग छोटी छोटी चीजों के थ्रू न्यूमरोलॉजी में अपना नेम करेक्ट कर रहे हैं, कुछ करेक्ट कर रहे हैं, कभी मोबाइल नंबर करेक्ट कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं तो घर को भी कंपैटिबल खरीदते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से। यस, लेकिन सिर्फ नाम सोल्यूशन नहीं है। आपका मोबाइल नंबर, आपकी रेमेडीज, लिस्ट वॉच, ये सब एक तरीके के सोल्यूशंस हैं जो न्यूमरोलॉजी आपको प्रोवाइड करता है, एंड ये सब करेंगे। यंत्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है न्यूमरोलॉजी का। तो जब आप इन सब चीजों को करेंगे, देन आई कैन गारंटी आप 100% रिजल्ट्स देखेंगे। मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा? आप देखेंगे कि अगर नाम के बाद कोई सेकंड चीज है जो आपकी आइडेंटिटी है आज के टाइम पे, तो दैट इज योर मोबाइल नंबर। क्यों? एक तो दिन में यूजेज ऑफ मोबाइल इतना बढ़ा हुआ है कि ऑल द टाइम एवरीबडी इज ऑन फोन, सबका आधा से ज्यादा बिजनेस भी फोन पे हो रहा है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा? 100% होगा ही। क्यों? मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। आप पेमेंट्स कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है। अगर नाम इम्पैक्ट कर रहा है तो उसी लॉजिक से मोबाइल नंबर भी आपको इम्पैक्ट करेगा। अब मोबाइल नंबर अगेन हैज टू बी ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इसमें टोटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, इट शुड बी ऑन अ गुड टोटल जो आपके लकी नंबर्स के ऊपर जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये बस इतना ही ध्यान देना है कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकम्पैटिबल नंबर्स पे ना चला जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरा जा रहा है 15 6 पे 6 पे, तो सही नहीं है, तो मुझे किस पे रखना चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बोलूंगी आपका मोबाइल नंबर या तो 1 पे या 5 पे आना चाहिए। ठीक है। 5-3 के कॉम्बिनेशन पे, एंड अगर वो आप मोबाइल नंबर फॉर वर्क यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो 1 पे ही जाना चाहिए। ऐसे जैसे आपने नाम के लिए कुछ रूल्स बताए, नंबर के लिए भी कोई रूल होते हैं कि और ये जाने का मतलब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, टोटल को ऐड करते हैं तो हाँ, तो किसका भी कोई रूल है? रूल्स देखिए, ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम रेपिटेशन ऑफ नंबर्स को अवॉइड करना है। जैसे कि मान लीजिए 888, 777, 666, मेरा तो 9 ही है बस। हाँ 9 मल्टीपल टाइम्स आना, मेरा तो वही है। तो ये पैटर्न्स आर नॉट गुड। ये अच्छे पैटर्न्स नहीं है। अगर टोटल गलत हो गया, ये भी अच्छा पैटर्न नहीं है। किसी भी नंबर का मैक्सिमम रेपिटेशन, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। बहुत लोग ने आप देखा होगा 1000, बड़ा महंगा नंबर है, खरीदते हैं, नॉट अ गुड नंबर। क्यों?
आप जब मल्टीपल्स पे किसी भी नंबर्स की एनर्जीज को लेके जाते हैं, ये एनर्जीज नेगेटिव टर्न ले लेती हैं। चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो किसी के भी प्लैनेट्स जरूरत से ज्यादा बार जब आ जाते हैं, वो एक पॉजिटिव टर्न नहीं है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो वैसे ही मोबाइल नंबर में भी अगर आपके 4 बार 7 आ रहा है तो ये अच्छा नहीं है। बट अगर एक बार आ रहा है, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 2 हो, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं 8 4 2 नहीं होना चाहिए। यस, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इट्स ओके, लेकिन 8 4 2 अगर एक बार आ भी रहा है और टोटल अच्छा है, तो आई विल गिव मोर वेटेज कि आपका टोटल अच्छा है एंड यू शुड कंटिन्यू विद दैट नंबर, इट इज ओके। ठीक है। और अभी तो ये तो लोगों के पास पे नंबर है, मैं अपनी बात करके चलता हूँ। तो मेरे पास जो नंबर है वो एक सुपर वीआईपी नंबर है, तो अगर उसको मैं दे नहीं सकता क्योंकि वो कुछ 8-10 साल से मेरे पास है, सबके पास है मेरे वो नंबर, और मैं नंबर इस टाइम पे नहीं चेंज कर, तो अब मैं क्या करूँ? देखिए, मैक्सिमम क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं वो यही बात करते हैं। आपकी तो एज कम है, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो 25 साल से नंबर यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करें? हमारे सारे ओटीपीज आते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ जाके चेंज करें, याद भी नहीं। उस केस में भी एडवाइस कि आप एक नया नंबर ले लें। आप इस नंबर को रिटेन करें, आपके ओटीपीज आ रहे हैं, आपके मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप इस बैंक में आपका यही नंबर दिया हुआ है, आधार में यही नंबर दिया हुआ है, आप इनको यूज कीजिए। लेकिन आपकी जो आउटगोइंग कॉल्स हैं वो आप दूसरे नंबर से ज्यादा यूज करें, उसी नंबर को यूज करें फॉर योर आउटगोइंग कॉल्स, ताकि उस नंबर की, उस प्लैनेट की एनर्जीज आप अपने लाइफ में एनहांस करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी सिर्फ इनकमिंग के लिए या फिर ओटीपीज के लिए ही वो नंबर रह जाए, एंड इनकमिंग भी आप चेंज कर सकते हैं बाय कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन। तो उस केस में आपका मेजर यूसेज एक बेटर नंबर हो जाएगा एंड आप पुराने नंबर को रिटेन भी कर सकते हैं ओनली फॉर ओटीपीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद टाइम इसको पूरा हटा भी लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा। मेरे साथ तो बैंक की मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो बैंक तो एक बारी में चेंज हो जाएगा। मेरा नंबर 14 साल से होगा, 14-15 साल, मतलब बहुत पुराना नंबर है। तो जब से मेरे पास नंबर है तब से कितने लोग थे जिनको नंबर दिया होगा, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हो गए, तो उनको कभी रीच आउट करना हो तो मुझे आराम से कर सकते हैं। हाँ, तो उस केस में आप उस नंबर को रखें, लेकिन आप एक दूसरा नंबर लें जिससे आप अपनी आउटगोइंग शुरू कर दें, आप अपना व्हाट्सएप उससे शुरू कर दें, सो दैट कभी कोई भूले भट के कर भी दिए कॉल तो आप उस पर ले सकें। ठीक है, अब मान के चलते हैं नाम भी अलाइन हो गया है हमारा, हमारा मोबाइल नंबर भी अलाइन हो गया है, अब बन जाएगा सक्सेसफुल करोड़पति? बन सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, आपकी रेमेडीज भी इंपॉर्टेंट है, एंड रेमेडीज भी करनी चाहिए। आप अगर रेमेडीज करेंगे एंड अगर आपका नेम करेक्ट हो गया, आपका मोबाइल नंबर भी करेक्ट हो गया एंड यू आर एन अबव एवरेज डेट ऑफ बर्थ, आई कैन गारंटी आप थोड़ी मोड़ी रेमेडीज करके 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो रेमेडीज क्या करी जाए? बेसिक रेमेडीज, अगर मैं आप ही की डेट ऑफ बर्थ पे बात करूं, अगर 5-3 का कॉम्बिनेशन है तो इसमें आपके केस में 5 की रेमेडीज क्या है? बुद्ध की रेमेडीज मतलब आप गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाएं। वेरी पावरफुल रेमेडीज, वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी। आप इस रेमेडी को अगर 2 महीना करके देखेंगे, आप अपने जीवन में 110% में लिख के दे सकती हूँ, आप रिजल्ट देखेंगे ही। अगर आपने हर बुधवार गाय को हरा बेच दिया, हरा खिला दिया, यू कैन चेंज योर लाइफ। अंडररेटेड है, क्यों? पूरी दुनिया बहुत पीछे से जानती है गाय को खिलाना चाहिए, तो लोग करते ही नहीं। सबके लिए बात करके चलो, सबके लिए बात करेंगे, एक से बात करेंगे। एक से बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं मूलांक की। किसी का मूलांक 1 है, यानी कि वो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुआ है। क्या रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है? आप सूर्य को जल चढ़ाएं। वेरी बेसिक, लेकिन मैं ये लिख के दे सकती हूँ, आधे से ज्यादा लोग ये कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। बहुत डिसिप्लिन चाहिए एवरीडे उठ करके रेमेडी करना। पर ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि ये आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकती है। तो ये रेमेडी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज ऑफ सन है, इसको करें। 1 के लिए मोस्ट पावरफुल रेमेडी। 2 पे अगर आएंगे, अगर किसी का भी मूलांक 2 है, यानी कि वो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट सिंपल रेमेडी इज कि आप चांदी में पानी पी लीजिए। वेरी वेरी सिंपल, इसको आप करें एंड देखें अपने लाइफ में चेंजेस। 3 की रेमेडी की अगर मैं बात करूंगी, तो जिसका भी मूलांक 3 है, यानी कि वो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग सब 3 ड्रिवन है, मतलब कि ड्राइवर नंबर 3 हो गया। केसर का तिलक अगर इन लोगों ने एवरीडे किया, बाय द वे आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी एप्लीकेबल है। अच्छा, भाग्यांक वाले भी भाग्यांक भी कर सकते हैं आप। केसर का तिलक एवरीडे करें एंड आप अपने लाइफ में चेंजेस देखें। आप क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस में भी हैं एंड आप 5-3 के कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत सूट करता है।
क्योंकि अगर मैं 5-3 की बात करूं तो मेरे मन में अगर कोई एक बात आती है तो वो है कम्युनिकेशन। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, एंड आपका काम ही वही है। समवेयर आप यूनिवर्स हैज गाइडेड यू टू बी हियर। मैंने कई बार बोला है, और ये चैनल शुरू करने के बाद ही मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा बोलता था, मेरी एज 33 है, मैंने अच्छे लेवल पे कंपनी भेज दी, मेरे काम भी जल्दी शुरू कर दिया था, ठीक है जिंदगी में। तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ यार, मैं हमेशा सबको ही बोलता था। आज भी किसी इवेंट में भी जाता हूँ तो मैं यहाँ बोलता हूँ यार, मैं जो हो गया ना वो किस्मत थी, बहुत सारी चीजें मुझे जल्दी 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 मिल गई। फिर जब ये चैनल शुरू किया तो पता लगा बहुत सारी चीजें शायद अलाइन थी, जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया। यही बात है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड हैं तो सक्सेस कैन बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा मैं एनालाइज करूंगी एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9-5-1 बनता है, गुड योग, पर 4-5-6 2-5-8 नहीं बनता, ठीक है। लेकिन आप देखो कि आपकी सक्सेस अच्छी है, आप 5-3 का कॉम्बिनेशन वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एंड आप उसी तरीके की फील्ड में भी हैं। तो आप देखिए कि क्या फर्क हो जाता है कि अगर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलाइंड फील्ड में आ जाए तो कितना फर्क हो जाता है सक्सेस में। हो सकता है ना कोई ऐसा हो जिसकी 2-5-8 भी बन रही है, 4-5-6 भी बन रही है, 9-5-1 भी बन रही है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ। ये क्यों होगा? अलाइन नहीं होगा। अलाइन नहीं है। यही नंबर्स का रोल है, यही रोल है नंबर्स का, कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड चल रहे हैं, सबको एक रास्ता दिया गया है, आप उस रास्ते पे हैं तो आप जीत ही जाएंगे। रास्ता दूसरा है तो ठोकरें आएंगी, तब पहुंचेंगे वहां। आपके केस में इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि डेट ऑफ बर्थ एंड वर्क इज अलाइंड एंड लुक एट द सक्सेस। 4 नंबर की तरह। 4 राहु का नंबर है। कोई भी जो किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुआ है, ये लोग 4 से रूल्ड है, 4 राहु है, एंड इनके लिए एक वेरी वेरी बेसिक रेमेडी कि आप अपने घर से रोज एक कुत्ते की रोटी निकाल दिया करें एंड कुत्ते को खाना दें। अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके एक्सेस में नहीं है, आइड से आप डॉग शेल्टर होम्स में डोनेट कर दें। वेरी वेरी गुड आइडिया कि आप जाके दान कर दें। 5 की बात करेंगे। 5 को मैंने बताया था कि गौशाला में अगर आप दान करते हैं या गाय को हरा खिलाते हैं तो 5 के लिए ये सबसे अच्छी रेमेडी। और खिलाने का मतलब खुद जाके खिलाना है या पैसे दे के आ जाए? अगर आप कर सकते हैं खुद तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो दान कर देना चाहिए, बट खुद करने को बीट नहीं किया जा सकता। 6 की बात करेंगे। 6 वो लोग हैं जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को पैदा हुए, उनका मूलांक हो गया 6। 6 के लिए वेरी वेरी सिंपल रेमेडी, कहते हैं परफ्यूम का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी रेमेडी। अगेन शुक्रवार का दान, जिसमें हम लोग कहते हैं ये दान अंगहीन को अगर चला जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हम लोग सफेद चीज का दान एडवाइस करते हैं, तो आप चीनी, चावल, दूध से बनी कोई मिठाई, ये कोई चीज को दान कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि अगर आपने अपने घर से खीर बना के महीने में एक दिन भी किसी शुक्रवार को किसी ऐसे आश्रम में या किसी अनाथ आश्रम या किसी अंगहीन आश्रम में दे दी, ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है फॉर सक्सेस इन लाइफ। 7 तारीख की बात करेंगे तो जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग मूलांक हो गया 7, यानी कि केतु। केतु के साथ सेम रेमेडी जो हम लोग राहु में करते हैं, यानी कि कुत्ते को रोटी अपने घर से रोज निकाल के दें, ठीक है। अब हम लोग 8 पे आएंगे। 8 वो लोग हो गए जो लोग किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए। इन लोगों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी है कि आप सिक्के के फॉर्म में सैटरडे को दान कर दें, ठीक है। और 8 के साथ मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि 8 शनि है और शनि को हम लोग जज बोलते हैं, दानवीर भी बोलते हैं, एक तरीके का जज बोलते हैं, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है। तो आई ऑलवेज से ऑल माई क्लाइंट्स एंड माई स्टूडेंट्स कि आप 8 अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में आ गया, डोनेशन शुड बी अ लाइफस्टाइल। नॉर्मल लोगों में हम लोग बोलते हैं डोनेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, करेक्ट। सबको ऐसे बोलते हैं कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ दान करें। 8 के केस में मैं बोलती हूँ डोनेशन शुड बी अ लाइफस्टाइल। एंड 8 एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अल्ट्रा सक्सेस दे सकता है, लेकिन इसको थोड़ा डिकोड करना मुश्किल है, एंड इसीलिए 8 को बोला जाता है कि 8 स्ट्रगल कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं 8 स्ट्रगल कर रहा है, 8 के साथ डिले है। हम लोग भी नाम 8 पे नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? डिले। 8 डिले करता है। शनि क्या है? सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, सारे के सारे। शनि की दूरी सूर्य से सबसे ज्यादा है एंड शनि सबसे स्लो घूम रहा है। तो जो प्लैनेट सबसे स्लो घूम रहा है सन के अराउंड,
क्या उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में चीजों को, गति को धीरे नहीं करेगी? कर देगी। एंड सबको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, ग्रोथ चाहिए। इसीलिए शनि के साथ एक डिले का एलिमेंट होता है, लेकिन शनि ही वो प्लैनेट है जो आपको लाइफ में मनी भी देता है। ठीक है, 9 नंबर की बात। अगर हम 9 की बात करें तो 9 वो हो गए जो लोग किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को पैदा हुए हैं। इन लोग के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप हनुमान जी का जाप करें। अगर आप एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या फिर आप मंगलवार के दिन कोई भी लाल चीज का दान कर दें, गुड़ का दान, एप्पल्स का दान या कोई भी लाल चीज का आप दान करें, वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी। तो अगर मैं मिसिंग नंबर्स की बात करके चलूं तो वो भी यही वाली रेमेडीज होगी? मिसिंग नंबर की रेमेडीज वही होती है, लेकिन उस केस में ध्यान देने की जरूरत है कि आपका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे अगर 8 मिसिंग है और मूलांक 1 है या भाग्यांक में 1 बैठा है तो अच्छा मिसिंग है। की रेमेडी नहीं करेंगे। जैसे मेरा 6 मिसिंग था, तो मुझे कोई बोल के यार 6 की रेमेडी करो, आपको जरूरत है। नहीं, आपके केस में 6 की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स की रेमेडीज करिए, ताकि आपकी लाइफ में हिंड्रेंसेस कम आए। अगर आप अपने एंटी प्लैनेट्स की रेमेडीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देगा। तो अभी आपने कॉम्बिनेशंस की बात करी थी कि ये और ये साथ होगा तो ऐसा होगा। अब मेरा कॉम्बिनेशन 3 और 5 क्या तो अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशंस कैसे रोल प्ले करते हैं? बेस्ट कॉम्बिनेशन और वर्स्ट थोड़ा-थोड़ा समझा दो। देखिए, न्यूमरोलॉजी में मूलांक 9 हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। भाग्यांक भी 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 9 into 9 81 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, राइट? कुछ कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं और कुछ कॉम्बिनेशन थोड़े वीक होते हैं। अब तो मैं अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस 1-9 का कॉम्बिनेशन, सूर्य के साथ मंगल आ जाए। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मुकेश अंबानी। 1-9 अगर कॉम्बिनेशन है तो आई कैन से इट दैट इस तरीके के लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही, और टू बी सक्सेसफुल। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सूर्य के साथ अगर बुध आ जाए, 1-5 का कॉम्बिनेशन, अगेन ये भी बहुत डायनेमिक कॉम्बिनेशन है। क्यों? सूर्य आपको लीडरशिप स्किल्स देगा, सूर्य आपको सक्सेस देगा, फास्ट ग्रोथ देगा। एंड बुध क्या करेगा? बुध का सपोर्ट अगर आ जाए सूर्य के साथ तो ये आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन देगा, ग्रोथ अच्छी देगा। 1-5 अगेन वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर 1 के साथ 6 आ जाए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एंड 6 क्योंकि आपको 2 चीजें देता है। पहली चीज जो नंबर 6 लाके देगा वो है लग्जरी इन लाइफ, सुख सुविधा जो सबको चाहिए। एक अच्छा ऐशो आराम का जीवन, अच्छा घर, अच्छा रहना, नौकर चाकर। ये क्या दे रहा है? कौन दे रहा है? ये शुक्र दे रहा है। तो 1 के साथ 6। एंड सेकंड चीज जो शुक्र देता है वो है आपके रिश्ते। आपका रिलेशनशिप सेगमेंट इज डिफाइंड बाय आपके चार्ट में वीनस कैसा बैठा हुआ है। तो 1 and 6 इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये आपके लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ बैलेंस करता है, लग्जरी सेगमेंट, ग्रोथ सेगमेंट एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने रिलेशंस में भी, तो दे आर नॉट फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज मच इन लाइफ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे 1-1, राजा के साथ राजा आ गया, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगेन ऑट टू बी सक्सेसफुल होगा ही। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन, मतलब ड्राइवर में 5 आ गया, कंडक्टर में 6, या फिर ड्राइवर 6 एंड कंडक्टर 5। ये कॉम्बिनेशन भी वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो इस कुछ तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड ये कॉम्बिनेशंस देखते ही हमें समझ में आता है कि चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर मैं चार्ट एक बार इग्नोर भी कर दूं तो आई विल से दैट पोटेंशियल तो है। जब मैं स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस क्लियर इंडिकेटर हैं कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, ऊपर वाले ने देकर दिया भेजा है आपको। जैसे आपने मेरा बताया 3-5 अच्छा है, 5-3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट आपने इसके अंदर नहीं बताया, तो मतलब मेरा सेकंड टियर में आता है। हाँ जी, उसके बाद भी आप देखो सक्सेस कितनी अच्छी है। तो सोचो, अगर आप 1-5 का कॉम्बिनेशन है या फिर 1-9 का कॉम्बिनेशन है और कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है हमारे एंड से, फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा है, दिस काइंड ऑफ पीपल शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है। 5-9 का कॉम्बिनेशन कैसा है? 5-9 इज ऑल्सो गुड। 5-9 भी अच्छा है। क्यों? 9 आपको क्या दे रहा है? 9 बहुत सारी ह्यूमैनिटी दे रहा है, 9 आपको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। एंड 5 अपने आप में स्ट्रॉन्ग नंबर है, कम्युनिकेशन का भी नंबर है, ये आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी देता है। इस तरीके के लोग जीवन में बहुत तेज राइज करते हैं। एक अडेप्टेबल नंबर है, मतलब बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट करता है। जो आदमी जल्दी जल्दी चीजों को अडेप्ट कर रहा है ना, वो सक्सेसफुल तो होएगा ही।
मेरी बेटी का 5-9 है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड ये आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी देगा कहीं ना कहीं, बिकॉज 9 इज वेरी गुड विद एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी पकड़ क्या है, 9 क्या है, सेनापति। उस सेनापति की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, और 9 अपने आप में हेल्पफुल भी बहुत होता है। अभी अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे को क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, ऑपरेशन था, तो मेरे हाथ में कंट्रोल था लॉजिकली। अगर मैं एक दिन बाद पैदा करता तो वो 1-6 का कॉम्बिनेशन हो जाती। 5-9 है, हाँ, तो 6 और 1 हो जाता ना, वो भी बहुत अच्छा है। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन हो जाता, फिर वो आपका वो जो टॉप ऑफ द टॉप 5 कॉम्बिनेशंस में आ जाता। तो क्या इसकी वजह से अगर आज के टाइम पे अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, हमारे हाथ में डिलीवरी का कंट्रोल है, तो क्या किसी की डेस्टिनी को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत हद तक यस, बहुत हद तक। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास टू टेक द डिलीवरी डेट्स, मंथ की डेट्स मांग लेते हैं कि हमारे पास ये 15 डेज का विंडो है या 7 डेज का विंडो है, आप बता दीजिए कि कौन सी अच्छी डेट्स हैं। तो उन डेट्स को हम लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल्स जरूर ईश्वर के पास हैं, एंड बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं भी होता है। बट अगर हो रहा है तो आई से यू शुड ऑलवेज चूज। अगर कहीं ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, आपके हाथ में है। एंड डेट ऑफ बर्थ आपके कंट्रोल में अगर आ जाए तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, तो हम नेम चेंज कर रहे हैं। अब सोचो ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में है, तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। अगर हमारे पास ऐसी कोई विंडो है जिसमें स्ट्रॉन्ग डेट्स हैं, वी शुड चूज। और ये स्ट्रॉन्ग डेट्स मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है या फिर पेरेंट्स के साथ भी देखा जाता है इसको? पेरेंट्स के साथ देखते हैं, बट मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपके चार्ट में क्या योग बन रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे इन जनरल बात करूं कि चार्ट और अगर आप मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन की बात करें, तो थोड़ी वेटेज हम लोग मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन को ज्यादा देते हैं। हाँ, बिकॉज अगर आपके चार्ट का पोटेंशियल डिफाइन किया जाए तो समहाउ मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन से हैं? नेगेटिव एज सच कोई कॉम्बिनेशन बहुत ऐसे नेगेटिव नहीं होता, कोई भी डेट ऑफ बर्थ नेगेटिव नहीं होती, लेकिन देयर आर अ फ्यू कॉम्बिनेशन जो थोड़े से डिफिकल्ट टू आगे बढ़ने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उन केसेस में थोड़ी ज्यादा जरूरत है हेल्प की। वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन 8-4 का कॉम्बिनेशन। अगर मेरी बेटी एक दिन पहले पैदा होती तो 8-4 थी वो। 4-8 होती, हाँ, 4-8 मतलब बात तो एक ही है ना, 4-8 हो या 8। थोड़ा फर्क है, बट मोर और लेस यस। 4-8 का कॉम्बिनेशन, 2-9, 2-8, 1-8, 3-6, ये सब डिफिकल्ट कॉम्बिनेशंस हैं। 1-8 जैसे हमने अभी बात की थी कि सूर्य और शनि एक साथ नहीं बैठते, तो अगर किसी के ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन में 1-8 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो समहाउ ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्टीज को अराइज कर देता है, थोड़ा डिफिकल्टीज को बढ़ा देता है। तो उन केसेस में रेमेडीज करके, यंत्र की रेमेडीज, नेम स्पेलिंग की रेमेडीज, ये सब बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यंत्र आपने 3-4 बार बोल दिया, ये यंत्र की रेमेडीज क्या होती है? यंत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको जो भी प्लैनेट्स आपके चार्ट में वीक बैठे हैं उनको हम लोग यंत्र से पूरा करते हैं। मतलब मान लीजिए आपके चार्ट में से फॉर एग्जांपल अगर 5 नहीं होता, ठीक है, 1-3 का कॉम्बिनेशन होता, 5 चार्ट में होता ही नहीं, तो उस केस में मैं आपको बुध यंत्र रेकमेंड करती। मतलब 5 का एक यंत्र है जो मैं आपको रेकमेंड करती। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स मिसिंग रह गए हैं और हम चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज हमारे पास आए, तो दैट इज कवर्ड थ्रू यंत्र। नेम स्पेलिंग के बाद अगर मैं बोलूं कोई बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी या कोई बहुत पावरफुल रेमेडी है, तो वो यंत्र की रेमेडी है। तो यंत्र सिलेक्ट कैसे किया जाता है? अगेन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक में 1-3 बैठा है, तो मुझे पता है कि मैं शुक्र यानी पायरा यंत्र नहीं पहनाऊंगी। मतलब हम जो नंबर है उसको बढ़ाएगी, जैसे मेरा 3-5 का कॉम्बिनेशन है तो आप 5 की एनर्जी को बढ़ाओगे मेरे लिए? 5 की बढ़ाऊंगी, सूर्य की बढ़ाऊंगी। ठीक है, 1-3-5 बना। हाँ जी, तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही हर एक हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको यंत्र दिए जाते हैं। यंत्र और भी होते हैं, गायत्री यंत्र भी होता है, सरस्वती यंत्र भी होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड्स हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं। गायत्री यंत्र मेजरली देने का पर्पस होता है जब किसी को भी कोई एंटी ईयर आ गया, एंटी ईयर यानी कि आपका समय आगे का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस केसेस में हम लोग गायत्री यंत्र को रेकमेंड करते हैं।
सरस्वती यंत्र मेजरली बच्चों के लिए है कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके केसेस में सरस्वती यंत्र बहुत अच्छा काम करता ठीक है, समझ गया मैं। अब यंत्र का कोई प्रोसेस भी है कि मैं ऑनलाइन लूं और कहीं पे भी लगा दूं? है। जनरली हम लोग बोलते हैं आप पहन लें। अच्छा, हाँ, यंत्र पेंडेंट के फॉर्म में पहनाने में उसके फायदे ज्यादा है। ठीक है। और अमेज़न से कहीं से भी ले लो, कोई बात? हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। और कोई टैटू बनवा सकता है या नहीं? टैटू मैं रेकमेंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि एक टाइम वो एंटी भी आएगा 9 साल के चक्कर के अंदर, कभी तो वो एंटी। टैटू इज समथिंग जो यंत्र के फॉर्म में मैं रेमेडी नहीं कराऊंगी। अभी मैंने एक और चीज देखी है कि ग्रीन पेन से यहाँ पे नंबर लिख लो, रेड से ये लिख लो, वो भी न्यूमरोलॉजी का पार्ट है क्या? बहुत लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ। आप अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर ठीक कर लो, क्या आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी? होगी? नहीं होगी। क्या मैं बोलूं आप सिर्फ एक रेमेडी कर लो, आपकी लाइफ बेटर होगी? नहीं होगी। आप क्या सिर्फ अपने हाथ पे, आप लॉजिकली सोच के देखो, मैं बोलूं आप अपने हाथ पे यहाँ पे अपना कुआं नंबर लिख लो हरे पेन से, या यहाँ पे आप अपने हाथ पे 24 लिख लो, या आप अपने यहाँ पे सेंटर पे अपना नंबर लिख लो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी? आप खुद सोच के देखो, लॉजिकली क्या आपको लगता है? ये छोटे छोटे टोटके हैं, अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं इनके लिए तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं कि आज मैंने अगर यहाँ पे लिख लिया तो मेरा काम हो रहा है। कई बार हो भी जाएगा। पॉजिटिव प्लेसिबो वाला सीन हो गया। करेक्ट। आज अगर सुबह उठ के मैंने यहाँ पे हरे पेन से लिख लिया, तो अगर मुझसे कोई स्टूडेंट या फिर कोई क्लाइंट पूछता भी है कि मैं लिख लूं, मैं बोलती हूँ लिख लो आप, कोई बात नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये लिख रहे हो तो आपका काम नहीं होएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बिकॉज टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, पहली चीज आपके कर्म इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके जो मेजर रेमेडीज हैं या फिर जो आपके करेक्शंस करने हैं थ्रू एनी साइंस, वो आप नहीं कर रहे हैं और सिर्फ लिख रहे हैं, तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं होएगा। तो रेमेडीज काम करती है? रेमेडीज काम करेंगी, एंड रेमेडी का पार्ट इज नेम स्पेलिंग, यंत्र, आपका मोबाइल नंबर करेक्शन, आप जो डोनेशंस कर रहे हैं, ये सब एक होलिस्टिक अप्रोच है। इट इज नॉट दैट कि हम सिर्फ नेम स्पेलिंग करेक्ट कर लें तो भी हो जाएगा, बट नेम स्पेलिंग को हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है कि यस 50% काम वहां हो जा रहा है। मोबाइल नंबर अगेन इंपॉर्टेंट, डोनेशंस अलग इंपॉर्टेंट है, ग्रहों की रेमेडी करना इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ एक होलिस्टिक अप्रोच में चल रहा है, तो इट इज गिविंग अस वेरी गुड रिजल्ट्स। यंत्र भी पहन रहे हैं, नेम स्पेलिंग भी करेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी करेक्ट कर रहे हैं, रेमेडीज भी कर रहे हैं, तो ये एक फुल अप्रोच है किसी भी डेट ऑफ बर्थ को एनहांस करने की। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे कुछ भी लिखने से आपका लाइफ का पर्पस सॉल्व नहीं होएगा। ये साइंस आपको बहकाने के लिए नहीं है। एंड बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऐसे लिख लो तो हमारा आज काम बन जाएगा। आपका काम बनेगा आपकी मेहनत से भी, आपका काम बनेगा रेमेडीज करके, लेकिन सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो चलो मान लेता हूँ, नाम भी अलाइन हो गया, डेट भी अलाइन हो गई है, सब कुछ अलाइन हो गया, मोबाइल नंबर सब कुछ, अब मैं सक्सेसफुल की गारंटी है? एकदम गारंटी है। लेकिन कई बार हमने इस केसेस में भी देखा है कि सब कुछ अच्छा है, नाम भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी अबव एवरेज है, नेम स्पेलिंग भी करेक्टेड, यंत्र भी पहन रहे हैं, रेमेडीज भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है। कि जब मैं न्यूमरोलॉजी शुरू किया था मैंने, तब मैंने ऐसा रियलाइज किया कि बहुत बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लगता था, कि हमने सब कुछ तो कर दिया, क्या हो रहा है कि सक्सेस आ नहीं रही। देन वी रियलाइज कि समहाउ वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके घर के सारे मेंबर्स को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके घर का वास्तु इज नॉट इन सिंक या मेजर डिफेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को ये पीछे ले आता है। तो वास्तु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आपका बैलेंसिंग वास्तु के हिसाब से आपके घर के, आपकी ऑफिस की बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है, एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पे भी हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, तो वहां पे सक्सेस इज गारंटीड फॉर श्योर। यही चीज हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं, लाइक आई टेक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु ऑल्सो। तो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु हम अपने कोर्सेज देते हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी और वास्तु के थ्रू आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। मेरा अपकमिंग कोर्स 10 जनवरी को शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु भी सिखाएंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक और केस स्टडी शेयर करूंगी बिजनेस की। एक बहुत ही रिनॉन्ड बिजनेसमैन आए थे मेरे पास, जो कि मूलांक 1 एंड नंबर 1 बिजनेस में तो राजा होता ही है।
बट काम किस चीज का करते थे? लेदर का, जो शनि का बिजनेस है, 8 नंबर का। एंड उनके लाइफ में उनकी यही कंप्लेंट थी कि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट समहाउ वो स्ट्रगल बनी हुई है। एंड लास्ट ईयर में जब हम लोग देखते हैं कि सक्सेस है कि नहीं, या फिर हमारी बैलेंस शीट्स ग्रीन है कि नहीं है, तो देखते हैं क्योंकि खास फर्क है नहीं, हर साल यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट रेमेडीज करके साथ ही साथ थोड़ा सा उन्होंने डिविएट भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज तो करता ही है। अगर आप एंटी प्रोफेशंस में हैं, जैसे हमने बात की आपके केस में, आप आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत अलाइंड है आपका प्रोफेशन, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका प्रोफेशन अलाइंड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे चार्ट में भी नीचे ले आता है। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं एंड उन्होंने अपना बिजनेस चेंज किया, दूसरे सेक्टर में गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो बातें करी है ना, वो सक्सेस के बारे में बात करी कि ये कर लो सक्सेसफुल हो जाओगे। रिलेशनशिप के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या न्यूमरोलॉजी के अंदर? यस, न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करता है आपके सारे अप्रोचेस ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर। तो रिलेशनशिप अगर किसी को इश्यूज हैं तो हम लोग रेमेडीज करके उनको बहुत हद तक क्लियर कर सकते हैं। इट कुड बी बाय द मिसिंग प्लैनेट्स और इट कुड बी बाय द कॉम्बिनेशंस जो प्लैनेट में बैठे, जो चार्ट में बैठे हैं, उन कॉम्बिनेशंस को देखते हुए हम लोग रेमेडीज गाइड करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, जिसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप इशू है, तो अगर के साउथ वेस्ट में अगर एक गोल्डन फ्रेम में हस्बैंड वाइफ की एक हैप्पी मोमेंट की पिक्चर लगा दें, तो बहुत हद तक ये आपके रिलेशनशिप को बेटर कर देता है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी मेरे एक क्लाइंट का, जहाँ पे हस्बैंड इज अ डेट ऑफ बर्थ 3 एंड वाइफ इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे मूलांक 6 है। तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी, 3-6 का कॉम्बिनेशन इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो इन केसेस में आप देखेंगे कि फ्रिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, बाकी कपल्स से आप ज्यादा फ्रिक्शन देखेंगे इन डेट ऑफ बर्थ में। तो इन केसेस में हमने बहुत हद तक दोनों के चार्ट्स के हिसाब से जब रेमेडीज कराई, तो वी सॉ कि बहुत हद तक चीजें स्मूथ आउट हो गई। एंड जब वो मेरे पास आए थे एज कपल, एक अलग आया था, दूसरा अलग आया था, एंड रिलेशनशिप ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स था। बट न्यूमरोलॉजी एज अ साइंस इतनी पावरफुल है कि आपके रिश्तों को बेटर करने में आपको बहुत हद तक हेल्प करती है। अगर मैं जेमस्टोन्स की बात करके चलूं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करते हैं? जेमस्टोन बेसिकली एक तरीके के पत्थर हैं जो आपके प्लैनेट के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। अब जो भी आपको जेमस्टोन्स बता रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव रेमेडीज, पहली बात। एंड न्यूमरोलॉजी एज अ साइंस, रेमेडीज यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं एज अ कंसल्टेंट जेमस्टोन्स नहीं गाइड करती, लेकिन अगर कोई पहन रहा है तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि ये भी एक साइंस है एंड इस साइंस को हम लोग नकार नहीं सकते, राइट? लेकिन ये बात कोई नहीं बोलता कि अगर आप नंबर 1 हैं और आपको किसी ने मानिक पहनाया है, तो ये रेमेडी इक्विवेलेंट है टू ऑफर वाटर टू द सन एवरी डे। अच्छा, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आप नंबर 3 हैं या फिर 3 की एनर्जीज के लिए आपको किसी ने पुखराज पहनाया है, तो कोई भी आपको ये बात नहीं बोलेगा कि इट इज एज गुड एज अप्लाइंग केसर तिलक एवरी डे। ये इतना पावरफुल है। जेमस्टोन्स अपनी जगह सही हैं, मैं गलत नहीं कह रही इन्हें, लेकिन इनकी जो सब्स्टिट्यूट रेमेडीज या फिर इनकी पैरेलली उतनी ही पावरफुल रेमेडीज जिनमें कोई खर्चा नहीं हो रहा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इन जनरल जेमस्टोन्स आर अ लिटिल कमर्शियलाइज्ड। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि रिस्ट वॉच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन, हम लोग सब घड़ी पहनते हैं, कुछ समय से बिकॉज ऑफ दी स्मार्ट फोन्स ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक हो गई थी, लेकिन अभी फिर ट्रेंडिंग है। बहुत लोग, आप देखे होंगे आपने, बहुत लोगों को रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड घड़ी पहनते हैं। यस, रिस्ट वॉच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एंड अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी घड़ी पहननी चाहिए। आपके घड़ी के डायल का साइज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपने कौन सी घड़ी पहनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेबली मेटल के स्ट्रैप की घड़ी इज अ recommended watch which we say कि पहननी चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इन जनरल मैं लोगों के लिए बताऊं कि कैसी घड़ी पहननी चाहिए, तो मेटल स्ट्रैप विथ अ गोल्डन एंड सिल्वर, ये अगर कोई भी पहनता है तो बहुत हद तक ये आपके चार्ट को एनहांस भी करता है एंड बहुत हद तक ये आपके लाइफ में एनहांसमेंट्स लेके आता है। तो स्मार्ट वॉच भी पहन सकता हूँ? स्मार्ट वॉच पहनिए, लेकिन स्ट्रैप मेटल का। ठीक है। तो रिस्ट वॉच एनालिसिस भी हम लोग अपने कोर्स में कवर करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू
मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया चीज़ें सीखने को मिली। मुझे उम्मीद है ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, कौन सेक्शन में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।